अपने सपने को बड़े ध्यान से देखना और जब आप सुबह उठो ना तो उसको रिकॉल करना कि आज रात में जब आप सोए तो आपने क्या सपने को देखा। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके की बातों को कैच कर रहा है, क्या हमारे दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीजें हमें सपनों से पता चलती है। पूछो कैसे? पूरे दिन में हम किस बात पर ध्यान दे रहे हैं हमें खुद नहीं पता। हो सकता है कि जरा से कोई ऐसी बात जो हमारे दिमाग में बैठ गई, हमें कब पता चलता है वो चीज? जब हम सोते हैं ना तो पूरी रात हमारा दिमाग चलता है। ये तो आप सब मानते हो कि दिमाग तो चलता ही है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये तो हमें पता ही, हमारे सारे ऑर्गन्स चलते हैं, हमारी पूरी बॉडी चलती है, बस हमें ही नहीं होश रहता हम कहाँ सो रहे हैं। बट हमारे ऑर्गन सिस्टम ये सारी चीजें वर्क तो कर रही है ना, दिमाग तो काम कर रहा है ना। तो जब हमारा माइंड, क्योंकि अब हम सबकॉन्शियस माइंड की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने सपनों की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इन सब की बातें कर रहे हैं, तो इस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे कि जब हमारे सोते हुए क्या होता है कि जब हम चीजों को सच में पूरे दिन में हमने किसी भी चीज पे ध्यान दिया है वो रिकॉल होते रहता है हमारे दिमाग में। यानी कि मेरा माइंड वहां लगा हुआ था आज पूरे दिन। ऐसा मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जब किसी भी चीज पे मैंने ध्यान लगाया, मतलब चाहे मेरी कोई पढ़ाई की बात है, कभी कभार आपने बहुत ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और मान लो कल पेपर है तो पूरी रात हमारे उसमें कहीं ना कहीं पेपर का ही चलता रहता है, कोई ना कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहते हैं। मेरे साथ ऐसा नीट में बहुत हुआ है, मैं एक नीट एस्पिरेंट भी रही हूँ, तो वहां पर मेरे साथ ये चीजें बहुत हुई है। तो तब मेरा पूरी तरीके से दिमाग, मेरा पूरा ओरा, मेरी सारी बातें, सारी चीजें, इवन मैं बात भी करूँ ना अगर घर वालों से, अपने दोस्तों से या किसी से भी, तो सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेरे बायो नहीं अच्छी हो रही, मेरा बायो अच्छा हुआ है, आज मेरे फिजिक्स में मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा टॉक का पैटर्न भी ऐसा हो जाता है। आप अपने ऊपर ध्यान दो। कैसे ध्यान दो? पहला चीज तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि आपने रात भर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी याद है ना, तो सुबह उठने के बाद उसको कहीं ना कहीं रिकॉल जरूर करो कि हुआ क्या, मतलब आपने क्या देखा रात में। तो वो आपको बताएगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, पूरी रात उसने क्या लिया, किस चीजों पे वो काम कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको चेंज करना भी आप ही के हाथ में। तो ऐसे ऐसे बीज इसमें डालो ना जिस वजह से चेंज हो जाए। ठीक है। सेकेंड चीज, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में इतना रहो कि उस टाइम पर जब हम शांत होते हैं ना, जब हमारे अंदर एक शांति छा जाती है, तो हम चीजों को इजीली कैच कर लेते हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में ये तो एक गोल्डन चांस है जहां पर हम चीजों पे बहुत अच्छे से काम कर अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और क्या बताना वाली थी मैं कि ग्रेटिट्यूड का जब हम सहारा लेते हैं सपनों के, उसमें क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे नंबर अगर अच्छे नहीं आ रहे तो अब मैं इसको अच्छे करूँ कैसे, ये बोल के कि यार मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही। अब सपने में मुझे दिखा कि मैं फेल हो गई, फॉर एग्जांपल कि सपने में मुझे दिखा कि मैं फेल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड फेल पे काम कर रहा है। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना। देखो, कहीं ना कहीं आपके अंदर इस चीज का डर है, तभी उसके आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने आपको ये चीज दिखाई है। अगर आपके अंदर डर नहीं होता तो आप बहुत चीयरफुल होकर उठते हैं, क्योंकि आपको ये दिखता है कि हाँ मैं तो पास हूँ। ठीक है। तो अपने इस डर को कैसे निकाले? जब सुबह आप उठो, डीप ब्रीथिंग करो। ठीक है। ज्यादा नहीं कहती यार, मैं खुद 5 मिनट करती हूँ, पर वो 5 मिनट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना एनर्जेटिक है। वो मेरे एक तरीके से सुबह का डोज है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब करो वो। ब्रीथिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। डीप ब्रीथिंग करनी है। ठीक है। डीप ब्रीथिंग करने के बाद अगर पास मतलब फेल आए तो आपको कैसे करना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे नहीं पता मैंने कैसे अट्रैक्ट किया, कैसे मुझे ये नेगेटिव चीज दिखी, कैसे कहीं ना कहीं एक शायद डर होगा मेरे मन में। मैं इस चीज का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो यूनिवर्स, प्लीज 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 फॉरगिव मी, प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे फॉरगिव करने के लिए। आई रियली लव यू। आप हमेशा मेरा साथ देते हो, आप हमेशा मुझसे प्यार करते हो। ये सारी चीजें इस तरीके से अपने अंदर महसूस करो कि वो चीज निकल रही है, और वो निकल रही है और ऊपर से एक डिवाइन रोशनी आपके अंदर गिर रही है और आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो। तो जो डर की भावना कहीं ना कहीं आपके मन में है ना, वो चीज निकल जाएगी। आज नहीं तो हफ्ता 10 दिन आप जब करोगे तो डेफिनेटली निकल ही जाएगा। अपनी एफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करो। एफर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? मुझे तो इजीली सब कुछ याद हो जाता है।
अब देखो, आप डायरेक्ट अगर इस पे जंप करोगे कि मैं तो पास हो ही गई, तो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज अच्छा नहीं लगता। पहले जो काम हम कर रहे हैं उस चीज को, कि हाँ मुझे इजीली चीजें याद हो जाती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, हाँ मैं पढ़ने के लिए तो आई हूँ, डेफिनेटली जो इस काम में मैं हाथ डालती हूँ वो तो काम होना ही होना है, ठीक है। इस तरीके से अपने बहुत ही पावरफुल जब हम एफर्मेशन का सहारा लेते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं सिग्नल मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि ठीक है मुझे अभी ये काम करना है, ठीक है। और जब ये चीजें हो जाती है देन आप पूरे दिन में जब आप रात में सोने जाओ वापस आप ये वाली एक्सरसाइज जरूर करो, फिर देखो आपके रात में दिन में क्या चल रहा है, दिमाग में जो चल रहा है वही आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने वाले हो। तो अगर नेगेटिव है तो उस चीज को आप ही तो रोकोगे ना, और कोई नहीं आएगा। अपने उस नेगेटिव चीज को, उस डर को, उस बेचैनी को, उस घबराहट को, उसको बाहर निकालो, पॉजिटिव अपना ऑरा बनाओ, देन सारी चीजें डेफिनेटली काम करती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा अपना ध्यान रखो, बाय बाय।